मित्रों, आद्यांत फिजिकल एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज प्रकाश उत्सव दीपावली है। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को हमारी तरफ से। मित्रों, हम पढ़ा रहे थे आनुवंशिकता, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल। तो एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी के जो विषय वस्तु थी उस पर बात चल रही थी। तो हमें अब उसके बाद पहुंचते हैं, सीखने का सिद्धांत चल रहा था। सीखने का सिद्धांत, अब शारीरिक कायिक कारक कौन कौन से हैं सीखने के लिए। पहला है स्वास्थ्य, किसी को अगर सीखना है तो स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। दूसरा है थकान, आपकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होनी चाहिए। थकान ज़्यादा काम करने के बाद कम लगे, कम काम करने से ज़्यादा थकान लगने वाला व्यक्ति सीखने में ज़्यादा टाइम खाएगा। तीसरा आता है परिपक्वता, परिपक्वता होनी चाहिए आपके पास। चौथा है वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारण में क्या होता है, फिर सीखने के नियम। थार्नडाइक एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सीखने के नियम को प्रदर्शित किया। थार्नडाइक के नियम में है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या है, जिस कार्य को सीखने के लिए हम तैयार रहते हैं, जिस कार्य को सीखने के लिए हम तैयार रहते हैं वो कार्य हम सीख लेते हैं। तैयार शब्द का अभिप्राय इच्छा या तत्परता से। दूसरा है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ यूज। इसका सिद्धांत क्या है, यदि हम किसी काम के लिए तत्पर रहते हैं तो तत्परता का नियम रहता है। और लॉ ऑफ यूज को दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 टाइप्स में भी आर 2 टाइप्स। उपयोग का नियम, जिस कार्य को हम बार बार करते हैं, जिस कार्य को हम बार बार करते हैं उसको हम जल्दी से जल्दी सीख लेते हैं। और दूसरा होता है अनुप्रयोग का नियम, जिस चीज़ का हम अनुप्रयोग करते हैं, जिसका हम प्रयोग कम करते हैं उसको हम कम सीख पाते हैं। जैसे किसी विषय में आप कमज़ोर हो, उस विषय पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप चाहे जितनी बार करोगे, लेकिन सीखने के लिए तो आपको उपयोग बार बार करने पड़ेगा। उपयोग, लॉ ऑफ डिस्यूज़, जिस कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होती है उसे हम सीख नहीं पाते हैं। सीखने का परिणाम अभ्यास का समानुपाती होता है। फिर आता है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है, थार्नडाइक के अनुसार यदि किसी प्रतिक्रिया के परिणाम आनंदमयी या संतुष्टि कारण होते हैं तो उसकी पुनरावृत्ति होती है। और जिस क्रिया का परिणाम पीड़ादायक या असंतोषजनक होता है वो छोड़ दिया जाता है। इस नियम को परिणाम का नियम, पुरस्कार का नियम, दंड एवं सुख दुख का नियम भी कहा जाता है। अब आता है बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत। किसके द्वारा? बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत जो होता है उसमें क्या होता है, तो प्रयत्न करना और भूल जाना। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो होता है वो बहुप्रतिक्रिया के नियम के द्वारा प्रदर्शित होता है। अनुबंधित प्रवर्तक का सिद्धांत पावलोव ने किया था। पावलोव ने इसका उपयोग कुत्तों पर किया था। पावलोव का प्रयोग अनुबंधित प्रतिक्रिया क्या है, घंटी बजाने पर कुत्तों के मुंह में लार आना। कुत्तों के मुंह में लार आ जाती थी। पावलोव ने जिस नियम का प्रयोग किया उसमें कुत्तों को घंटी बजाते थे और कुत्तों को घंटी बजाने के बाद उनके मुंह में लार आ जाती थी। उसके बाद अस्वाभाविक उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक क्या है।
भोजन स्वाभाविक उद्दीपक तथा घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक है। पावल का प्रयोग सहज क्रिया क्या है? भोजन देखकर कुत्ते के मुंह में पानी आना या लार आना। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थार्नाइक एवं वाटसन क्रिक ने किया था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? बहुप्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। थार्नाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो वह बिल्ली थी, बिल्ली पर प्रयोग करके दिया था। अनुक्रिया किस अनुपात का परिलक्षित होती है? उद्दीपन जितना तीव्र होगा अनुक्रिया उतनी ही ज़्यादा होगी तथा उद्दीपन जितना ही दुर्बल होगा अनुक्रिया उतनी ही दुर्बल होगी। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर। कोहलर भी एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने अंतर्दृष्टि एवं सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसके बाद कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? वनमानुष पर किया था। सिद्धांत कैसे बनते थे? हर मनोवैज्ञानिक किसी न किसी जानवर का, जीव का प्रयोग करके बार बार उस चीज़ का प्रयोग करता था और करने के बाद एक सिद्धांत का प्रतिपादन करता था। मित्रों, आज की क्लास बस इतनी ही। धन्यवाद। बाय बाय।